नमस्कार, मैं राहुल राज इजी वे ग्लोबल पे आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में किया। कुछ लोगों का डाउट ये भी होगा जो कहीं और पढ़ चुके होंगे, तो कुछ पैटर्न हमने सिंप्लीफिकेशन में नहीं करवाया जो कि मैं अलजेब्रा में करवाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे उसको डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए मैं उस टॉपिक को हर में खिचड़ी नहीं पकाना चाहता। हर एक टॉपिक का मेरा अलग अलग है। कुछ टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन में कहीं थोड़ा सा करवा दिया जाता है, थोड़ा सा अलजेब्रा में करवाया जाता है, लेकिन मेरा है कि जहाँ करवाना है वहाँ पूरा एक जगह करवाना है, कारण कि पढ़ना तो आपको पूरा है। तो उस टॉपिक को हम प्रॉपर अलजेब्रा में करवाएंगे जो भी आपका छूटा हुआ है। तो आज आपका बाकायदे जो है प्रॉपर वे में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसको हिंदी में वर्ग और वर्गमूल बोलते हैं। इसमें भी हम बहुत सारा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, बस आपको 2-4 तरीका सिखाएंगे वर्ग निकालने का, वर्गमूल निकालने का, बेहतरीन तरीका सिखाएंगे। वैसे आप जो जेन्युइन तरीका है उसी का यूज करेंगे आप एग्जाम में, लेकिन हम आपको 2-4 तरीका से यहाँ पे अवगत करवाएंगे। सबसे पहले आपका होमवर्क रहेगा कि आप 1 से 30 तक का, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर 1 से 15 और इधर 15 से 30 तक दिख रहा है आपको, क्लियर विजिबल है। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। सबसे पहला काम कि आप इसको लिखिए, वीडियो को रोकिए, ये मत सोचिए कि लिखे हुए हैं या लिख लेंगे, ऐसा मत सोचिए। वीडियो को रोकिए और इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले इसको अच्छे से लिखिए, सुंदर राइटिंग में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हेडिंग में डालिए और इसको फर्स्ट पेज पे लिखिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले हेडिंग डालिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, और इसको वीडियो को रोक के आप लोग पहले इसको राइट डाउन कीजिए। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, तो वर्ग का मतलब होता है, अगर देखें कि कहीं पे भी, जैसे वर्ग का मतलब हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर 2 का पावर 2 है, ठीक है, 2 का पावर क्या है, 2 है, लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर। ठीक है, यह चीज यही अगर लिख दें हम x का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, x का वर्ग या x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्गमूल क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर करनी दे दें और अंदर में 2 लिख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडर, यहाँ पे करनी के अंदर में लिखा हुआ है 2, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं वर्गमूल 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। अगर यही 3 यहाँ पे लिख दिया जाए तो इसका मतलब हो गया क्या, घनमूल, 2 का घनमूल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 है। इसका मतलब जो इसको लिखा हुआ है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। मतलब ये जो रूट लगा हुआ है, इस पे वर्गमूल लगा हुआ है, करनी लगा हुआ है, इसको 1/2 के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसका कुछ तरीका देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया है, इसको लिख लिए बेहतरीन ढंग से, और आप इसको भी समझ गए कि क्या बोलते हैं। बहुत ही छोटी छोटी बातें थी, लेकिन जानना जरूरी रहता है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कुछ वर्ग और वर्गमूल निकालना। तो जैसे कि अभी हम आपको स्क्वायर निकालना सिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 24 लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, 24 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 24 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो 24 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 24 का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, आसानी से निकाल सकते हैं कि आपको अगर याद है तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि 1 से 30 तक याद है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 576 लिख सकते हैं ना। यहाँ तक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर देखें तो 24 का स्क्वायर निकालना है, याद नहीं है तो गुना कर लेंगे, 24 गुना 24 कर लेंगे ना, 24 गुना 24 तो कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, इसी का ज्यादा यूज करता है आदमी। और एक तरीका अगर लिखें तो 24 को हम 0 में तोड़ते हैं, 20 + 4 में। ठीक है, ताकि 20 का भी निकालना आसान है और 4 का भी निकालना आसान है। तो यहाँ से 24 को क्या कर दिए, 20 + 4 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 + 4 का स्क्वायर लिख दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 + 4,
तो यहाँ से अगर 20 को हम देखें तो ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ठीक है। ये क्या है, ये ए है और ये बी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको हम बहुत दिन से बोल रहे हैं कि बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, इसको याद रखिए। तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। कहीं कहीं यही लिखा हो मिलेगा आपको, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। कहीं कहीं यही मिल सकता है क्या, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, कहीं कहीं ये भी मिल सकता है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप 3 में 2 को जोड़िए या 2 में 3 को जोड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसी पे इसको हम तोड़ सकते हैं। अब 20 जो है a है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा या नहीं होगा, होगा। फिर b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। प्लस में क्या है, 2ab है, तो 2ab तो 2 इंटू 20, 20 दूना 40 है, 40 में 4 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 160 आएगा, तो 160। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 400 प्लस 16 प्लस 160, तो आपका कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। तीसरा तरीका आप सीख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए आपको एक और तरीका सिखाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए एक और तरीका सिखाते हैं आपको। एक तरीका है जो कि याद है अगर, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर याद है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे सर, तो याद नहीं है तो गुना कर सकते हैं, दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका ये दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं। तीसरा तरीका है कुछ बेहतरीन है, कुछ नया है, ठीक है ना। आइए देखिए, यहाँ पे 24 का ही हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। 24 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में करना क्या है आपको कि 4 दूना 2 चौका 8 होगा ना, 8 में ऊपर वाला 2 से गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, तो यहाँ पे 16 लिख दिए। क्या लिखे, 16 लिख दिए। कोई दिक्कत है, नहीं है। तो इस 16 को लिखते समय आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद इसको हम इसका स्क्वायर करेंगे। किसको करेंगे, इसका स्क्वायर। इस 16 को आप लिख लिए हैं, 2 चौका 8, 8 दूना 16। अभी 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0,4 आएगा। 2 का स्क्वायर 0,4 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा ना। यहाँ 0,4 क्यों लिखे हैं सर, इसलिए लिखे हैं कि हमको 2 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 0,4 लिख दिए, और 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 लिख दिए। यहाँ पे इसको गुना करके कितना आया था, तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16 आया था। अब यहाँ से इधर का लास्ट डिजिट को छोड़ देना है। क्या करना है, उधर का लास्ट डिजिट जो है उसको छोड़ देना है और बाकी का इधर जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे 16 है तो इस डिजिट को केवल छोड़ दीजिए और इधर यहाँ लिख के जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 6 और 6 और 1 7 और 4 और 1 5, तो आपका कितना आ गया, 576 आ गया। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। आइए और आगे बढ़ते हैं, और भी आपको दिखाते हैं। इसी में इसको मिटाते हैं। जैसे हम निकालना चाह रहे 32 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं। किसका, 38 का स्क्वायर निकालना है। तो 38 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, तो 3 8 24, 24 दूना 48, 48 आया, 48 को यहाँ लिख के हम रख लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब क्या बोले कि इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर करके क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 0,9 हो गया, ठीक है। और इसका स्क्वायर कीजिएगा 8 का तो 64 आ जाएगा। फिर आपको क्या बोले कि लास्ट का डिजिट छोड़ देना है और बाकी में इसको जोड़ना है। तो 48 यहाँ पे जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 8 6 14 4 और 9 4 13 और 1 14, 14 से 44 जो है आपका 38 का स्क्वायर होता है। निकाल के चेक कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, और निकाल के दिखाएं। आइए किसी का लेते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे 58 का स्क्वायर लेते हैं, 58 का स्क्वायर। किसी का भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन केवल 2 डिजिट में। ये जो आपको तरीका बता रहे हैं ये केवल 2 डिजिट में अप्लाई होगा, 2 डिजिट के अंक में अप्लाई होगा, 2 डिजिट में, ठीक है। तो 2 डिजिट में अप्लाई होगा यहाँ पे। तो 3 डिजिट के लिए क्या करेंगे, तो 3 डिजिट का भी हम आपको एक तरीका बताएंगे। पहले इसको समझिए। 5 8 40, 40 दूना 80, 80 हो गया यहाँ पे।
ठीक है, किसका पहले गुना करना है, 5 और 8 है तो 5 और 8 का गुना कर दीजिए, उसके बाद ऊपर का 2 जो है उससे गुना कर दीजिए। तो 5 और 8 40, 40 दूना 80 हो गया, 80 को लिख दिए। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा, 25 आएगा, और 8 का स्क्वायर कितना कीजिएगा, आएगा 64 आएगा। ठीक है, और इधर का लास्ट एक डिजिट छोड़ने के लिए बोले हैं, बाकी में जोड़ दीजिए, 80 को जोड़िएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, ये 6 और 8 5, 13 का 3 और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो आपका 33 64 जो है वो 58 का स्क्वायर आएगा। निकाल के आप चेक कर सकते हैं, 2 डिजिट में कोई दिक्कत नहीं है। और बताएं और दिखाएं, तो आइए एक और निकालते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए 61 का स्क्वायर ले रहे हैं, 61 का स्क्वायर, तो यहाँ पे गुना कीजिए, तो 6 में 1 से गुना कीजिएगा, 6 1 जा 6, और 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ पे रख लीजिए, 12 यहाँ पे निकाल के रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर, तो जब एक नंबर का आएगा तो 0 1 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 0 1। अब यहाँ पे 12 है तो लास्ट के एक डिजिट छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, बाकी में जोड़ दीजिए, 12 हो गया। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 6 1 7 और यहाँ पे 3, 3 7 2 1 हो गया। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ, 2 डिजिट का आप निकाल पाएंगे आप आसानी से, अब आपको कोई समस्या नहीं आएगा। तो आइए 3 डिजिट का सिखाते हैं। इसी पे 3 डिजिट वाला जो तरीका है पहले इसी पे आपको हम सिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये जो 3 डिजिट का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जो है यूनिवर्सल मेथड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मेथड, मतलब सब जगह अप्लाई होने वाला मेथड को हम लोग यूनिवर्सल मेथड बोलते हैं। तो 61 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना है पहला स्टेप वाइज ध्यान दीजिएगा, स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। अगर नोट्स बना के लिखना चाहिएगा तो लिख भी सकते हैं, लेकिन पहले ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा। पहला पॉइंट में क्या करना है कि 61 है तो 61 से हमको 0 के करीब जाना है। 61 है तो आप 60 इसका 0 जो होगा, अगर 0 देखे तो 60 इसका नजदीक होगा, मतलब अगर इसमें हम 1 माइनस कर सकते हैं इसको 0 के करीब जाने के लिए, क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कर सकते हैं। तो -1 कर दिए और +1 कर दिए। ठीक है, जो किए वही सामने है। यहाँ से आगे क्या किए, तो 1 का स्क्वायर करके यहाँ पे हम लिख दिए, 1 का स्क्वायर 0 1 आएगा ना। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, तो आगे हमको यही करना है। आगे क्या कीजिएगा, तो आगे करना है यही कि 61 में से 61 घटाइएगा, कितना आएगा, 60 आएगा, और 61 में 1 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 से डिवाइड, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि दोनों को गुना करके आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन गड़बड़ होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि इतना गुना करना फिर महाभारत है। तो इसके लिए यहाँ पे हम गुना नहीं करेंगे, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ एक 0 से डिवाइड कर देंगे। जितना 0 से डिवाइड करेंगे उतना का डिजिट इधर का ऐसे ही इधर आ जाएगा, बाकी का उधर का डिजिट जो होगा वो ऐड होगा। ठीक है, क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे 1 जो होगा वो ऐसे ही इस साइड आ जाएगा, 0 और 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे आगे क्या करेंगे, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 और 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे 1 तो इधर ऐसे ही आएगा, 0 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 0 इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 और 6 6 36 1 37 यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 37 होगा, यहाँ पे 37। अब यहाँ पे 0 जो है ऐसे ही इधर आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट से यहाँ डिवाइड किए हैं, जितना 0 से डिवाइड करेंगे उतना इधर का डिजिट ऐसे ही इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इसका इधर आ जाएगा, 0 को ऐड कर दीजिए, 0 को 2 में ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 372 ही आएगा। अगर 0 में 2 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 372, और 1 तो ऐसे ही लाइसेंस इसको मिल गया, तो 3721 जो है ही आपका स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ है सर? आइए और भी हम करते हैं, तब आपको समझ में आएगा, उसके बाद 3 डिजिट पे चलेंगे। पहले इसी तरीके और थोड़ा सा समझिए। 69 का लेते हैं, कितने का, 69 का स्क्वायर करते हैं। तो 69 से हम 0 के अगर नजदीक जाना चाहें तो 70 पे जाइएगा। 69 से अगर 0 के नजदीक जाना हो तो कहाँ जाइएगा, 70 पे जाइएगा। तो 70 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 प्लस कीजिएगा, और 1 प्लस कीजिएगा तो 1 माइनस भी कीजिएगा।
ठीक है। अब जो प्लस या माइनस किए हैं वहां पे हम इसका स्क्वायर लिख दिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो बता रहे हैं कि जब भी लिखेंगे 2 डिजिट लिखेंगे, तो 0 1 लिख दिए। अब यहाँ पे अगर 1 हम प्लस कर दे 69 में तो क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। और अगर 69 में 1 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, 68 मिलेगा। मिलेगा या नहीं। अब हम क्या बोले कि 0 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 1 0 है तो हम 1 0 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि कट जाए, कट के आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या किए कि 0 0 काट दिए। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 8 7 जा 56, 6 5 बचा, 7 6 जा 42, 42 में 5 ऐड कीजिएगा तो 47 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या आपको बोले कि एक अंक यहाँ पे 1 0 से डिवाइड किए हैं, तो इधर का एक जो है, एक अंक उधर का एक डिजिट वैसे ही इधर आ जाएगा, बाकी का ऐड हो जाएगा। तो 0 इसमें ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, 476 आएगा। और एक जो है उसको लाइसेंस मिल गया क्योंकि यहाँ पे 1 0 से हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 1 जो है ऐसे ही इसको उठा के यहाँ पे रख देना है। 4761 आपका जो होगा 69 का स्क्वायर होगा। चेक कर सकते हैं। इस पर कोई एक और सिखाते हैं, उसके बाद 3 डिजिट पे चलते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं एक और। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और यहाँ आप जो सोच रहे होंगे कि क्यों कर रहे हैं, तो क्यों का यहाँ कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ये जो है अल्टरनेट तरीका जो बताया जा रहा है, आपको अल्टरनेट तरीका बताया जाता है। अगर बेसिक से आपको करना है तो आप सिंपल सा 69 के स्क्वायर याद कर लीजिए, या तो 69 इंटू 69 कर लीजिए। और ये जो तरीका है, ये अल्टरनेट तरीका आपको सिखाया जा रहा है कि आप और भी तरीके से स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तरीका का कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको, कहीं कहीं कोई टीचर ही बताएगा तो बताएगा। आइए आपको एक और स्क्वायर सिखाते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर यहाँ पे हम 58 का स्क्वायर ले लें, जैसे अभी कुछ देर पहले निकाले थे, आपके कॉपी में होगा भी, आप मिलाने में आपको आसानी होगा। तो यहाँ से अगर 0 के नज़दीक जाना चाहें तो इसमें 2 प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें 2 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 2 प्लस किए तो माइनस का 2 भी करना पड़ेगा ना। तो माइनस का 2 करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है। 158 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 4 आएगा। जितना प्लस या माइनस किए उसी का स्क्वायर फर्स्ट स्टेप में लिखना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 4 आएगा। आगे करेंगे तो क्या आएगा, आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, जब आगे बढ़िएगा यहाँ से तो क्या करना था आपको, 58 में 2 ऐड कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, और 58 में 2 माइनस कीजिएगा तो 56 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो आगे क्या बताएं कि जितना 0 नीचे है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 10 कर दे रहे हैं, 1 और 0, यहाँ से 0 और 0 कट गया, 6 6 36 का 6 3 बचा, 6 बचे 30 और 3 33 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बताएं आपको, जितना 0 से यहाँ डिवाइड किए हैं उतना 0 उधर का ऐसे ही इधर आ जाएगा। तो यहाँ 0 तो ऐसे ही है, सॉरी 0 प्लस होगा 4 ऐसे ही आ जाएगा। तो 0 इसमें प्लस कीजिएगा तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, और यहाँ से 4 ऐसे ही आ जाएगा। तो 3364 जो है आपका आंसर हो जाएगा 58 का। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो आइए अब 3 डिजिट का देखते हैं। 1 2 3 डिजिट का करते हैं। ये जो है तरीका 3 डिजिट पे भी काम करेगा। तो जैसे हम 3 डिजिट का ले लेना है 112, क्या किए 112 का स्क्वायर ले लिए, 112 ले लिए, 112 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताएं, इससे 0 के नजदीक जाने का कोशिश करेंगे। तो यहां से हमको सिंपल सा दिख रहा था कि अगर इसमें से 12 घटा देते हैं तो हम तो 100 पे चल जाएंगे, डबल 0 मिल जाएगा। तो 12 घटाएं तो 12 जोड़ दिए। ठीक है, अब जितना घटाए हैं या जितना जोड़े हैं उसका क्या बोले, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए। 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद क्या करेंगे, तो 12 का स्क्वायर जब 144 हम लिख दिए, तो उसके बाद अगर 112 में से हम 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा या नहीं। 112 में से जब 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। उसके बाद 112 में जब 12 प्लस करेंगे तो 124 आएगा ना। अब यहाँ पे 2 तरीका है कि अगर इसको आप सिंपल सा गुना कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए तो वही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे डबल 0 है तो आपके लिए गुना करना आसान है, लेकिन अगर अंक रहेगा तो गुना करना मुश्किल होगा। इसीलिए यहाँ क्या करेंगे कि हम डबल 0 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कितने 0 से डिवाइड किए हैं, डबल 0 से, मतलब इधर का 2 डिजिट जो है, 2 अंक जो है वो वैसे ही इस साइड आ जाएगा, बाकी 1 जो है प्लस होगा। तो
तो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कट गया एक बार में। 1 गुना 124 कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। 124 और इधर क्या है? 144। 144 में से ही जो 44 है इसको तो ऐसे ही इधर आने का परमिट हो चुका है। अब यहाँ पे एक जो है इधर आके प्लस होगा तो इसको इसमें प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, तो 1 2 और 4 और 1 5 हो जाएगा। और ये 4 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। तो 112 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 12544 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए आगे बढ़ते हैं और 2-4 सिखाते हैं आपको। प्रॉपर जब तक सिखा नहीं देंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। आइए 2-4 और सीखते हैं, 1-2 और देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लेते हैं हम 126 का स्क्वायर। कितना का? 126 का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल बढ़ रहा है। पिछला में तो 12 मिला था तो हम 12 को घटा दिए थे और 12 को जोड़ दिए थे। अब अगर 26 को घटाने और जोड़ने चले तो फिर 26 का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कर लेते हैं। अगर 4 जोड़ दें तो 130 बनेगा। तो 4 जोड़ दे रहे हैं तो 4 घटा भी देंगे। 4 जोड़े या 4 घटाएं। ठीक है, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाना है यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर लिखिएगा 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 डिजिट का जब मिलेगा तो यहाँ 0 नहीं लगाना है। जब 1 डिजिट का मिलेगा तभी केवल 0 लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 104 का स्क्वायर 16 हो गया। 126 और प्लस कीजिएगा 4 तो कितना आएगा? 130 आएगा। और गुने में 126 माइनस 4 कीजिएगा तो कितना आएगा? 122 आएगा। आएगा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल बढ़ेगा गुना करने में। तो यहाँ पे अगर इसको हम करें तो कितना हो जाएगा? अगर 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो एक अंक जो है 6 को ऐसे ही आने का इधर परमिट मिल गया। अब 122 में अगर 13 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? अगर 122 में 13 से अगर आप गुना करते हैं तो कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? समझ में आ रहा है कितना आएगा? 122 में अगर 13 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 3 दूना 6 1 और 1587 आएगा। 1586 आएगा। 3 दूना 6। अगर 122 में 13 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 1386 आएगा। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 16 बचा हुआ है। 16 में से 6 जो है उसको इधर आने का परमिट मिल गया है। 1 को आप इधर लाइएगा, जोड़िएगा। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, तो 1587। ठीक है, और इसमें से 6 जो है इसको इधर ही ऐसे ही आने का परमिट मिल गया है। तो 15876 हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं? हमको लग रहा है समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है ना? तो आइए और आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं। अब वर्गमूल निकालना सीखते हैं। स्क्वायर तो 2 डिजिट का भी सिखा दिए आपको, अलग से 2 डिजिट का बेहतरीन था। अगर केवल 2 डिजिट का निकालना है तो वही तरीका अप्लाई कीजिएगा। अगर 3 डिजिट का निकालना है तो इसको ना अप्लाई कीजिएगा। इस तरीके को आप 2 डिजिट में भी कर सकते हैं, करके भी हम आपको दिखा दिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो वर्गमूल निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्गमूल कैसे निकलेगा। वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, पहले हम आपको वर्गमूल यहाँ पे सिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ इस चीज़ का होना, इसीलिए ये चीज़ लगाया गया है और आपको लिखने के लिए भी लगाया गया था। इस चीज़ का होना यहाँ पे जरूरी है। तो जैसे कि हम लेते हैं किसी का भी स्क्वायर, जैसे ले लें, यहाँ पे ले लिए हम 841। क्या लिख दिए? 841। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो यहाँ पे 841 लिख दिए। इसका वर्गमूल निकालना है। जिसको याद है उसके लिए तो ठीक है। और बाय द वे, अगर अभी तो हम लोग तरीका सीख रहे हैं, जो तरीका सीख रहे हैं इस पे हम लोग 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5-5, 6-6 डिजिट का निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस 2 डिजिट को अलग कर लीजिए। वर्गमूल निकालने में क्या करना है? 2 डिजिट को अलग कर दीजिए। ठीक है, 2 डिजिट को अलग कर दिए। अब 2 डिजिट में आपका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो 1 किसका स्क्वायर करने पे मिलता है? अगर किसी के भी संख्या में अगर 1 लास्ट में रहता है तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 1 आता है, तो 1 मिलेगा। और कहीं पे मिलता है 1? मिलता है 9 में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? 9 में मिलता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या क्या मिला? 1 और 9 मिल गया। अब यहाँ से 8 को देखिए। किसको देखना है?
8 को और इधर आ जाइए तो 8 किसके किसके बीच में आएगा, इधर 4 और 9 के बीच में 8 आएगा ना, किसके किसके बीच में 8 आएगा, 4 और 9 के बीच में आएगा। तो 4 और 9 के बीच में आएगा तो ऊपर वाला को लेना है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, तो 2 को लेना है। अब यहां से आपका 2 गो संख्या बन गया 21 और 29, 2 इसमें से लिए और 1 यहां से, फिर 2 इसमें से लिए हैं और 9 इसमें से, ठीक है। तो 2 संख्या बन गया 21 और 29, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से 2 में से फिक्स है कि यही 2 में से एक का जो है, एक जो है 841 का वर्गमूल है। तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब कैसे डिसाइड होगा, तो इस 8 को हम यहाँ देखेंगे कि 8 किसके नजदीक है, 9 के नजदीक है या 4 के नजदीक है। 9 के नजदीक है नीचे वाला का, तो इसमें से आपका नीचे वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आना चाहिए। और भी आपको समझाते हैं, समझ में कैसे नहीं आएगा, आना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए दिखाते हैं आपको, और अभी और सिखाते हैं, बिना सिखाए हम मानेंगे नहीं। यहाँ पे अंडर रूट में 784 लेते हैं, 784, क्या लिए 784 ले लिए। फर्स्ट स्टेप में क्या बताएं आपको, 2 अंक अलग कीजिए, तो 2 अंक अलग कीजिएगा, तो यहाँ से 84 आपका अलग हो गया। अब 84 का इकाई अंक क्या है, 4 है, यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 है तो 4 किसके किसके स्क्वायर करने पे आता है, तो यहां से आप देख सकते हैं, अभी आपको लिखवाएंगे भी, 4 8 में आता है और 2 में आता है, मतलब यहां से आपको 2 मिल गया और 8 मिल गया। 4 किसके किसके स्क्वायर करने पे इकाई के अंक में आता है, 2 और 8 में, ठीक है। अब कहिएगा कि सर 12 में भी आता है, तो 12 में नहीं आता है, 12 का इकाई अंक क्या है, 2 ही है, ठीक है ना। तो 2 और 8 में आता है, यहाँ पे आपको फिर दिखेगा तुरंत कि 18 में भी आता है ना। तो 18 में भी इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो हम इकाई के अंक पे चल रहे हैं, तो 4 किसके किसके इकाई के अंक का स्क्वायर करने में आता है, 2 और 8 के। अब किसको लेंगे सर, तो 7 को लीजिए। 7 किसके किसके बीच में आएगा, 4 और 9 के। तो क्या बोले, ऊपर वाला को ले लेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 किसका है, 2 का है, तो यहाँ से 22 और 28 आपका 2 गो संख्या मिल गया ना। अब जब 2 गो संख्या मिल गया तो अब इसमें से कौन होगा, तो इसमें से डिसाइड कौन करेगा, तो यहाँ पे 8 देखिए, 8 नहीं है, 7 है ना, यहाँ पे क्या है, 7 है आपका। तो अभी 7 जो है यही डिसाइड करेगा। तो 7 किसके नजदीक है, 9 के या 4 के, नीचे वाला 9 के नजदीक है, तो मतलब कि 28 जो है 784 का वर्गमूल होगा। समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये जो चीज है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कहीं पे परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसके यूज करेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन में दे देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि यहां से आपको पूछ दिया कि 12544 12544 किसका वर्गमूल है, तो क्या कीजिएगा, तो वहां ऑप्शन में, अगर आपके ऑप्शन में ज्यादा पॉइंट डेसिमल में नहीं है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है, और जब परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बोले, डबल डिजिट को अलग करना है, मतलब 2 डिजिट को अलग कर देना है। तो 44 को अलग किए, 44 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, 44 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो 4 किसका किसके स्क्वायर करने में मिलता है, 2 और 8 का, किसका किसका, 2 और 8 का स्क्वायर करने पे 4 मिलेगा। अब बच क्या गया, 125। अब 125 को इधर खोजिए, किसके बीच में आएगा, 121 और 144 के बीच में आएगा 125, यस सर। तो 121 को लेना है ना, तो 11 का है ना, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। तो यहाँ आपका संख्या क्या क्या बन गया, 112 और 118, यही बना ना, 112 और 118। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन होगा, 112 होगा कि 118 होगा, कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ 125 किसके नजदीक है, 121 के ज्यादा नजदीक है कि 144 के ज्यादा नजदीक है, किसके ज्यादा नजदीक है, तो 121 के ज्यादा नजदीक है, मतलब ऊपर वाला होगा। तो यहां से आपका 112 जो है वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं, और लें, आइए और लेते हैं, इसको मिटाते हैं, किसको ले, क्या ले, आइए लेते हैं अंडर रूट में 179, बड़ा 179
179556। ठीक है, ये आपका अंडर रूट में हो गया 17956। अब इसमें क्या बताएं फर्स्ट स्टेप में आपको कि 2 डिजिट को अलग कर दीजिए, तो 2 डिजिट को अलग कर दिए सर। अब क्या करना है, तो अब करना है कि 6 इकाई का अंक, तो 6 किसके किसके इकाई के अंक में आता है, यहां से आप देख सकते हैं 4 और 6 में। 6 किसके किसके इकाई के अंक में आता है, 4 और 6 में। तो यहां से आपको 2 अंक मिल गया, 4 और 6। अब आगे क्या करेंगे, तो 179 को उठाएंगे। 179 किसके किसके बीच में आएंगे, तो 169 और 196 के बीच में 179 आएगा आपका, 169 और 196 के बीच में। तो यहां से क्या बताएं, ऊपर वाला का लेना है, तो ऊपर 169 जो है किसका स्क्वायर है, 13 का, तो 13 को ले लीजिए। तो 13 को लिए तो यहाँ पे आपका 2 नंबर बन के तैयार हो गया, 134 और 136। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से 179 जो है किसके नजदीक है, 179 169 के नजदीक है या 196 के नजदीक है, तो आप देख सकते हैं कि 169 के नजदीक है। तो 169 का नजदीक है मतलब ऊपर वाला के नजदीक है, तो ऊपर वाला इसका आंसर हो जाएगा। 134 का जो होगा उसका वर्गमूल हो जाएगा 17956 का। कोई दिक्कत है, और ले लें, आइए एक और सिखा देते हैं। और किसका ले लें, आइए ले लीजिए 69696। किसी का स्क्वायर है 69696। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट को अलग किए तो 96 मिला। 96 का इकाई का अंक 6, 6 किसका किसका इकाई के अंक में आता है, 4 में और आपका 6 में। तो यहाँ से 4 और 6 मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आपका 3 डिजिट बचा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से 3 डिजिट बचा हुआ है, 696 है। 696 इधर आइए ढूंढिए, याद रहता तो ढूंढना नहीं पड़ता। तो यहाँ से 26 का स्क्वायर 676 और 27 का स्क्वायर 729, दोनों के बीच में आएगा। तो आपको क्या बोले हैं, ऊपर वाला लेना है, तो ऊपर 26 लीजिएगा। तो यहाँ से 264 और 266 जो है 2 गो नंबर मिल गया, 264 और 266। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन होगा। तो अब डिसाइड कैसे होगा, तो यहाँ पे 696 है, 696। तो यहाँ से किसके नज़दीक ज़्यादा है, ये देख रहे हैं 22 है और इसके बीच में कितना का अंतर है, 30 से ज़्यादा का है ना। तो किसके बीच में नज़दीक ज़्यादा है, 676 के नज़दीक ज़्यादा है, तो मतलब ऊपर वाला हो जाएगा। तो ऊपर वाला के नज़दीक है तो किसका हो जाएगा, 264 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत। अब आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकालने का ये अल्टरनेट तरीका हो गया। अगर और तरीका है तो आइए बताते हैं। इसको मिटा देना, ये जो अल्टरनेट तरीका आपको सिखा दिया, अब बेसिक सिखाते हैं। अगर बेसिक सिखा करना है तो एक तरीका है, जैसे हमको निकालना है 144 का वर्गमूल। क्या करना है, 144 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से इसको 2 से करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो 2 से, तो 72 बार में कटेगा ना। फिर 2 से करेंगे तो 36 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 18 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 9 बार में, और फिर यहाँ 3 से करेंगे तो 3 बार में, और फिर 3 से कीजिएगा तो 1 बार में। ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, तो 144 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से, 1 2 3 4, 2 कितने बार है, 4 बार है, तो 4 बार लिख दीजिए गुना में, 3 और 1 4। अब यहाँ पे 1 और 2, 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 3 2 बार लिख दीजिए। अब यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, क्या निकालना है, वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, अंडर रूट 144 निकाल रहे हैं बेसिक फॉर्मेट से। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो 2 का 1 जोड़ा बन गया, यहाँ पे बन गया ना। एक जोड़ा में से हम 1 2 निकाल लिए। ठीक है, एक जोड़ा बना, 1 2 निकाल लिए। फिर एक जोड़ा बन गया यहाँ पे, दूसरा जोड़ा, तो फिर इसमें से 1 2 निकाल दिए। अब 3 है तो 3 का जोड़ा बना देंगे, तो 3 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब क्या हो गया, 2 दूना 4 और 4 3 12। तो 144 का वर्गमूल क्या आ गया आपका,
12 आ गया। समझ में आ रहा है? ये जो बेसिक है इसको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बोलते हैं, फैक्टर विधि से, फैक्टर मेथड से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर मेथड से और भी सिखा देते हैं। आइए एक दो और ले लेते हैं। जैसे यहाँ 225 का निकालते हैं। 225 का अगर वर्गमूल निकालना है हमको, आगे का इधर आइए। जैसे यहाँ पे हमको 225 का निकालना है। किसका निकाल रहे हैं? 225 का। तो 225 का निकालने के लिए क्या बताएं अभी आपको? फैक्टर कर दीजिएगा। तो ये फैक्टर मेथड से निकाल रहे हैं। तो यहाँ से 5 से कीजिए, तो 5 का 20 और 50 25 हो गया। फिर 5 से कीजिए, तो यहाँ से 9 बार में जाएगा। फिर यहाँ 3 से कर दीजिए तो 3 बार में जाएगा, और फिर यहाँ 3 से कर दीजिए तो 1 बार में जाएगा। तो यहाँ से 225 को आप क्या लिख सकते हैं? 225 को अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5 गुने 3 गुना 3। ठीक है, अब बताएं क्या कि जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाइए। यहाँ से ये दो, एक जोड़ा बन गया 5 का, तो 1 5 बाहर आ गया। यहाँ से 3 का एक जोड़ा बन गया, तो 1 3 बाहर आ गया। और 5 गुना 3 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। तो 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। और बताएं, आइए एक बड़ा सा नंबर लेते हैं। किसका लें? आइए 12544 का निकालते हैं। 12544 का। तो यहां से क्या करेंगे? 12544। तो यहाँ से पहले 2 से करेंगे, तो 2 से कीजिए। 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 सते 14 और 2 दूना 4। यहाँ फिर 2 से कीजिए, तो 2 तिहाई 6, 1 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12। फिर 2 से कीजिए, तो 2 कम 2, 2 बचे, यहाँ 1 बचेगा और 1 11, 2 बचे 10, 1 और 3 13, 2 छक्का 12 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से कर दीजिए, 2 सते 14, 2 8 16 और 2 चौका 8। फिर 2 से कर दीजिए, यहाँ 2 तिहाई 6 और यहाँ 2 नवा 18 और 2 दूना 4। फिर आगे कीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 चौका 1 और 9 बच गया, तो 2 नवा 18 हो जाएगा और 2 छक्का 12 हो गया। फिर 2 से कीजिए, तो 2 नवा 18 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर आगे 2 से करते हैं, तो यहाँ 49 आ जाएगा। 49 दूना 98। अब 49 किस से जाएगा? तो 7 से। कितने बार में? 7 बार में। और यहाँ से फिर 7 किस से जाएगा? 7 से कितने बार में? 1 बार में। तो यहाँ से 125 12544 का हम लोग फैक्टर कर लिए। अब इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। कितने बार 2 है? 8 बार है। तो पहले यहाँ 8 बार 2 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे आगे क्या है? 2 बार 7 है ना? तो यहाँ पे 2 बार 7 लिख लीजिए। 7 गुना 7। कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ा बनाना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे एक जोड़ा आपको दिख रहा है, तो 1 2 बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे फिर एक जोड़ा बाहर निकल रहा है, तो 1 2 फिर बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे एक जोड़ा है, तो फिर यहाँ पे 1 2 बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे एक जोड़ा है, तो फिर यहाँ पे 1 2 बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे डबल 7 है, तो 1 7 बाहर निकल गया। अब यहाँ पे गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सते 112। तो 112 का स्क्वायर है 12544, या 12544 जो है उसका वर्गमूल क्या होगा? 112 होगा। ये जो तरीका है आपको क्या बताएं? गुणनखंड विधि से। एक अल्टरनेट विधि बता दिए। ठीक है, अब एक और विधि बताते हैं जिसको भाग विधि बोलते हैं। ये जो मेथड था फैक्टर मेथड बोलते हैं इसको। अब हम लोग डिवीजन मेथड से सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी को हम लोग डिवीजन मेथड से करते हैं। ठीक है, तो आइए डिवीजन मेथड से इसको करते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? कुछ इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर लिख दीजिए 12544।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कीजिएगा, तो यहाँ से इस साइड से, किस साइड से हमेशा याद रखिएगा, अपने राइट साइड से 2-2 का जोड़ा बनाइएगा। तो यहाँ से एक जोड़ा बन गया 44 और एक जोड़ा बन गया 25, केवल एक सिंगल बच गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम जिससे भी करेंगे उसी से गुना करेंगे, जितने बार में करेंगे। अगर एक बार में कर रहे हैं तो एक से ही गुना करेंगे, अगर 2 से कर रहे हैं तो 2 बार में ही करेंगे। तो जैसे कि यहाँ 1 दिख रहा है, तो अगर 1 से 1 में करेंगे तो 1 आएगा, अगर 2 से 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 1 में कर लेते हैं और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काट दीजिए इसको। ऊपर से क्या उतरा 2 5, यहाँ से जो कितने किए हैं यहाँ पे लिख दीजिए। ऊपर से कितना उतरेगा 2 और 5। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, तो 1 और 1 इसको क्या कीजिएगा प्लस कर दीजिएगा, तो 1 और 1 यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि फिर क्या करेंगे, तो फिर एक बार में ही जा सकता है, क्योंकि अगर 22 लेते हैं, अगर यहाँ 2 है, यहाँ पे फिर से 2 ले लेंगे तो यहाँ 2 देना पड़ेगा और 22 दूना 44 हो जाएगा। तो यहाँ 2 नहीं लेंगे, यहाँ फिर से हम 1 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक बार में गया है तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। यहाँ पे 21 में 1 से कीजिएगा तो कितना आएगा 21 आएगा। तो यहाँ पे घटाइएगा कितना बचेगा 4 और ऊपर से 4 उतरेगा ना, और यहाँ इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 21 और 1 22 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे लास्ट है आपका कटना है, फिक्स है कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप इकाई के अंक से चेक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको 2 मिला है, 2 पहले से है ना, यहाँ पे 2 पहले से है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तो पहले है। अब इकाई का अंक किसके किसके में आता है, तो 2 और 8 में आता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 रख के गुना कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि 444 आ रहा है, तो यहाँ से 2 बार में ले जाइए, तो यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे 444 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट गया पूरा और यहाँ का 2 जो है वो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से वर्गमूल निकल के क्या आ गया 112 आ गया। तो यहाँ पे 12544 का वर्गमूल क्या हो गया 112 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो बढ़ते हैं आगे और 1-2 का सिखाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए डिवीजन मेथड से 1-2 और सीख लेते हैं। 1,444 का निकालते हैं कि क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं किसका 1,444 का। ठीक है ना, 1,444 यहाँ पे 1,444 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आगे यहाँ पे सबसे पहले क्या बताएंगे, राइट साइड से जोड़ा बनाना है। तो 2 अंक का जोड़ा बना लिए और यहाँ पे 2 अंक का जोड़ा बना लिए, कंप्लीट पेयर बन गया। अब यहाँ से अगर 3 का हम कर रहे हैं तो 3 से 9 होगा और 4 4 16 हो जाएगा। तो 3 से ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे भी फिर 3 आएगा। तो 3 यहाँ पे तो जोड़ के लिख दीजिए 6, यहाँ पे गुना करके लिखिएगा 3 3 9 और यहाँ पे 1 3 लिख दीजिए, यही आपका निकल के आएगा। यहाँ से घट के क्या आएगा 5, 14 में से 9 घटेगा 5 बचेगा, ऊपर से 44 उतार लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप 3 3 जोड़ के रख दिए हैं। अब यहाँ पे इकाई का अंक में 4 है, यहाँ पे हमको रखना है। तो 2 ही कंडीशन में इकाई का अंक 4 बनता है, या तो 2 में बनता है या तो 8 में बनता है। किस किस में बनता है, या तो 2 में बनता है या तो 8 में बनता है। तो आइए चेक कर लेते हैं, तो किस में बनेगा। तो यहाँ अगर 6 के साथ 2 रख रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 2 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 124 आएगा और यहाँ पे आपको 544 है। तो यहाँ पे आपको चेक करने का जरूरत नहीं था। अगर 2 दूना 4 आपको इकाई का अंक तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 6 दूना 12 ही मिल रहा था और यहाँ पे 500 के समथिंग में है, तो इससे भी अनुमान लगा सकते थे। तो यहाँ सेकंड क्या है 8 रख के चेक करेंगे। तो 8 8 64 का 4, 6 बचा, 8 6 48 और 6 54 होता है, मतलब 8 बार में यहाँ से आपका जाएगा। तो यहाँ 8 रख दीजिए। यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। यहाँ पे गुना करने पे कितना आ जाएगा 544 और इस 1 8 को यहाँ पे रख देना है। ये घटाइएगा कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 38 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 38 आ गया। कोई तकलीफ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बताएं किसी का? आइए 1 का और लेते हैं, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। जहाँ तक उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा भाग विधि से भी कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, एक और सिखाते हैं। जैसे निकालते हैं 3364 का।
किसका 3364, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3364 रख दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे डबल पेयर बना लेंगे, ठीक है, दो दो का जोड़ा बना लिए, पहला काम था। अब यहाँ पे 33 है तो 4 में 4 से करते हैं तो 16 आता है, 5 में 5 से करेंगे तो 25 आएगा, और 6 में 6 से करेंगे तो 36 आएगा। 36 आगे चला जाएगा तो इसीलिए 5 पे ही रुक जाएंगे। तो यहाँ से 5 में 5 प्लस कीजिएगा कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ 5 में 5 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ 33 में से 5 25 घटाइएगा कितना बचेगा 8, कट गया। ऊपर से क्या उतरा 6 4, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ से अब फिर 4 मिला है इकाई के अंक में, तो आपको या तो 2 कंडीशन बनेगा, या तो 2 रखिए या तो 8 रखिए, यही आपके पास 2 कंडीशन है। तो अगर 2 रखते हैं तो 102 बनेगा, 102 में 2 से गुना कीजिएगा 204 आएगा। लेकिन यहाँ पे लाना है कितना 864, तो यहाँ 8 रखिए बिंदास। और 8 64 का 4, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, और 1 से 8 में 8 बार में ख़त्म, और यहाँ से पूरा ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम लोग रखना भूल गए, यहाँ पे 5 आएगा एक बार में और एक बार में 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 58 जो है आपका हो जाएगा पूर्ण वर्ग, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आपको 2-3 तरीका बता दिए। वर्ग कैसे निकालेंगे उसका भी 2-3 तरीका बता दिए। जेन्युइनली यहाँ तक आपको पहले तो आपको अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो ये जो टॉपिक ही है कैलकुलेशन के लिए, इससे क्वेश्चन बाय चांस कहीं एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे न के बराबर आते हैं। तो इसका पढ़ क्यों रहे, तो इसका यूज हम लोग कर रहे हैं अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन जो है हम लोग का फास्ट हो जाए। तो कैलकुलेशन फास्ट करना है तो फिर इसका स्क्वायर, बहुत सारा स्क्वायर आप याद कर लीजिए, तो कम से कम आप 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए मिनिमम। और बाकी 2-3 तरीका आपको बता दिए कैसे कैसे निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 9 4 1 और 00, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बीच में कहीं 2 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक कहीं 2 दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो बताइए। अब यहाँ से हमको बताइए कि कहीं पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ से फिर तो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 1 था तो फिर 11 में 1 आ गया, फिर यहाँ पे 2 था तो फिर 12 में इकाई का अंक 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 था तो फिर 13 में 3, मतलब फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। फिर 20 के बाद फिर आपका 21 से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसका इकाई का अंक 1, इसका इकाई का अंक 2, इसका इकाई का अंक 3। तो आप इकाई का अंक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक किसी का इकाई का अंक 2 दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो 2 नहीं दिखा। और क्या नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और क्या नहीं दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 7। और क्या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी 8 नहीं दिखाई देगा आपको, तो 2 3 7 8 नहीं दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसा है जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा था, 3 नहीं दिखाई दे रहा था, 4 दे रहा है, 5 भी दे रहा है, 6 दे रहा है, 7 नहीं दे रहा था और 8 नहीं दे रहा था। फिर 9 दे रहा है तो 9 दे रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। 10 का तो 10 में 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 7 और 8 जो है क्या लिखेंगे आगे, कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता है कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है, इकाई अंक नहीं हो सकता है, इकाई अंक नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर आपसे कोई पूछा कि कोई नंबर दे दिया और बोला कि परफेक्ट स्क्वायर किसका है,
तो वहां पे आप पहले देखेंगे कि उसके इकाई के अंक में कहीं 2, 3, 7 और 8 तो नहीं बैठा हुआ है। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 है तो कभी भी वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नेवर कैन बी। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और एक पॉइंट रखिएगा कि 1 0, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1 0 है, आप अपने लैंग्वेज में अपने भाषा में इसको पॉइंट बना के लिखेंगे कि कभी भी किसी संख्या के अंतिम में 1 0 अगर है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, या तो कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई के अंक में लास्ट में 1 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमने 0 इसलिए लिखवाया क्योंकि 2 0 अगर रहेगा तो वहां पे चलेगा, लेकिन 1 0 अगर लास्ट में है, लास्ट में कितना 0 है, 1 0 है, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अगर कहीं पे भी संख्या इतना बड़ा दे दिया 5 7 6 7 8 0, तो आपसे पूछा कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो यहाँ पे आप सीधे बता सकते हैं कि नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि लास्ट में 1 0 अगर है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। और भी दिखाते हैं, इसको मिटाना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि 2 3 7 8 है नहीं, तो 1 हो गया, 4 1 क्या क्या इकाई के अंक में हो सकता है, तो 1 और 4 और 5 और 6 और 9, ये जो है 1 4 5 6 जो है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक होगा। 1 4 5 6 और 9 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक होगा। इसको भी आप लिख लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आइए इससे क्वेश्चन अगर बनना हो तो कैसे बनेगा, यहां से मिटाते हैं। जैसे यहां पे आपको 4 नंबर दे रहे हैं 2 3 6 5 4 7, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिएगा, ए में है, बी में देखते हैं 4 5 7 9 8 6 7 और 8, ठीक है। सी देते हैं तो यहां से है 8 4 7 6 5 3 2 3, ठीक है। और डी में आते हैं तो यहां से डी में क्या ले, डी में ले लीजिए 6 9 6 9 6, ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, और बहुत सारा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जो कि सेम पैटर्न है, केवल इकाई के अंक देख करके उसका आंसर टिक किया जा सकता है। तो यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन की इकाई अंक यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में आप इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है, 7 है, मतलब कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, इकाई के अंक में 3 है, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इकाई के अंक में क्या है, 8 है, मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब एक यही जो है आपको चेक करने का जरूरत है। और अगर 4 ही ऑप्शन है, इसमें से नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहां तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये भी गलत होगा, तो क्वेश्चन गलत हो तब, तो क्वेश्चन गलत हो तो भी आपको नंबर मिलेगा, और नहीं मिलना होगा तो किसी को नहीं मिलेगा। तो फिर चेक करके काहे के लिए आप अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा। अगर सही होगा तो ये तो पता है कि आपको 100% अगर सही होता है, आपको ये नहीं भी पता है कि 696 किसका स्क्वायर है, तो अगर सही होगा तो यही होगा, कारण कि ये तो फिक्स है कि तीनों नहीं होगा, ये तो आपको कन्फर्म है। अगर सही भी होगा तो यही होगा, गलत होगा तो गलत होगा, वो सबका जाएगा, उससे आपका क्या बिगड़ रहा है। तो वहां पे इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो आप इकाई के अंक से आसानी से कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होगा कि 2 का 7 और 8 है, इसका भी दे दिया 6, मतलब इकाई के अंक में 6 है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपको दोनों का जब वो वैसा कंडीशन बनेगा तो वहां पे आपको दोनों का चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चेक करने का भी आपको तरीका बता दिया, अल्टरनेट तरीका जो है वर्गमूल निकालने का, जो ये वाला तरीका बताया है हम आपको 6 9 6 9 6, एक तरीका बताया अभी आपको अल्टरनेट तरीका। क्या बोले हैं कि आप लास्ट का 2 डिजिट अलग कर देंगे, तो 9 6 को अलग कर दिए, 9 6 को अलग किए तो इसका इकाई का अंक 9 6 का इकाई का अंक क्या है, 6 है, और 9 6 का जो इकाई का अंक 6 है उसी को हम देखेंगे कि किसका किसका इकाई के अंक में आता है। तो 6 किसके किसके इकाई के अंक में आता है, आपका 6 का आता है और 4 का आता है ना, किसका किसका आता है, 6 का और 4 का। तो यहां से क्या लिख देंगे,
6 और 4 लिख देंगे, तो 4 और 6 हमको 2 संख्या मिल गया। अब यहाँ से क्या बोले 696 के पास चलेंगे, तो 696 किसके किसके बीच में आता है, तो 26 और 27 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 26 का स्क्वायर होता है 676 और 27 का स्क्वायर होता है 729, तो इसी दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ से आप 26 ले लिए, ठीक है, 2 बार 26 आप लिख दिए। अब यहाँ से 1 के साथ 4 आएगा और 1 के साथ 6 आएगा। अब यही दोनों में से एक का ही स्क्वायर है, अब किसका है देखते हैं। तो यहाँ से 676 के नजदीक होगा 696, अब 676 के नजदीक हो गया या 729 के, बताइए किसके नजदीक होगा, 676 के। तो 676 क्या, 676 ऊपर में है, यही ऊपर में है ना, तो यही ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो किसका पूर्ण वर्ग है 264 का पूर्ण वर्ग है 69696। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, आइए 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसमें, उसके बाद आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें स्टार्ट कर लेते हैं, शुभारंभ कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, पूरा क्वेश्चन है। तो वर्गमूल निकालने का तरीका तो आपको हम सिखा चुके हैं। 81 आपको याद भी होगा कि 81 किसका वर्गमूल है, 81 किसका वर्गमूल है, 9 का है, ठीक है। अगर 625 का देखें तो किसका वर्गमूल है, 625 का देखें तो किसका वर्गमूल होगा, 25 का होता है। यहाँ से 576 का देखिए, अंडर रूट में 576 है तो किसका वर्गमूल होगा, किसका होगा 24, इसका क्या होगा 24 होगा। आगे क्या है 17,956, यहाँ पे 17956, यही है ना 17956। तो ये किसका होगा, अभी बार बार हम लोग निकाल रहे हैं, हमको तो याद भी हो गया कि लास्ट का 2 डिजिट, मान लीजिए कि याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो अल्टरनेट तरीका बताएं आपको कि यहाँ 2 डिजिट अलग किए तो इसका 6 है, तो 6 किस में आता है, 4 और 6 में आता है। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी इकाई का अंक 6 मिलेगा और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी इकाई का अंक 6 मिलेगा। अब यहाँ से 179 है, 179 किसके किसके बीच में जाएगा, तो वही 179 किसके किसके बीच में जाएगा, 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में। वो 13 का स्क्वायर 169 है और 14 का स्क्वायर 196, इसके बीच में 179 है। अब 179 दिख रहा है कि आपको 169 के नजदीक है, तो यहाँ से 169 किसका होता है, 13 का होता है। तो यहाँ पे 134 और 136 दो संख्या मिल गया। अब यहाँ से आप किसके ऊपर वाला के नजदीक है, तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा, मतलब इसका क्या निकल के आ गया 134 आ गया, इसका क्या आ गया 134 आ गया, 17956, तो इसका क्या आ गया 134 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट में 70756, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है 6 है लास्ट में, तो 6 है तो क्या क्या मिलेगा, 4 और 6 मिलेगा, तो 4 और 6 आ गया। यहाँ 707 है, 707 किसके किसके बीच में आएगा, तो 26 का स्क्वायर होता है, 30 तक तो आप याद कर ही लीजिए, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 होता है, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 होता है, इसके बीच में आएगा 707 आएगा ना। अभी किसके नजदीक है, यहाँ से बताइए किसके नजदीक है, तो यहाँ से दिख रहा है कि इसके नजदीक है ना, इसके नजदीक होगा ना। यहाँ 707 है तो 707 729 के नजदीक होगा, क्योंकि 76 के बाद 24 ऐड करने पे 700 जाइएगा, फिर 7 तो 24 7 31, यहाँ तो मात्र 22 है, तो ये दोनों के बीच किसका अंतर ज्यादा का है, इसका अंतर ज्यादा का है ना, तो इसका कम का है। तो यहाँ से आप पहले तो इसको लीजिएगा, तो 264 और 266 आपका संख्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लेना किसको है, तो इसके अंतर, इसके बीच का अंतर कम है तो नीचे वाला है, तो इसमें भी नीचे वाला आपका 266 जो है वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी इसका वर्गमूल निकल के आ गया 266। अब आप इसको बेसिक से भाग विधि से भी निकाल सकते थे। आइए एक का लास्ट में इसका भाग विधि से निकाल के आपको दिखा देते हैं। इसका भाग विधि से अगर देखें तो क्या आता है 70756 है, 0756 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको बताएं कि 2-2 का पेयर बना लीजिए, जोड़ा बना दीजिए, लास्ट में 7 अकेले बच गया है। यहाँ पे इस तरह से 2 से कीजिए पहले, 3 से 9 हो जाएगा,
तो यहाँ पे जोड़ के लिखिएगा 2 2 4, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको घटाएगा 3 बचेगा, ऊपर से 0 7 उतरा, ठीक है, तो यहाँ 307 हो जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, तो 6 बार में ले जाइए, आप चेक करते रहिएगा, हमको पता है 6 6 36 का 6, 3 बचा, 4 6 का 24 से 3 27 हो जाएगा, तो यहाँ 27 हो गया। इसलिए 6 बार में ले गए क्योंकि 7 बार में अगर ले तो 4 7 28 और 7 7 49, तो 28 में 4 जोड़िएगा 32 हो जाता, तो यहाँ पे 30 ही था, तो इसीलिए 6 बार में गया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 7 गया, 3 बचा, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरा 5 6, ठीक है, यहाँ से 6 बार में गया तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ 52 हो जाएगा, 46 में 6 जोड़िएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कितने बार में जाएगा, तो यहाँ 5 है और यहाँ पे 6 है, इकाई का अंक, तो ये तो 6 बार में जाएगा क्योंकि यहाँ से 6 का ही 6 में 6 से गुना करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, और यहाँ 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30, तो 31 के नज़दीक है, क्योंकि अगर 4 बार में ले जाते हैं 5 का 20 और यहाँ पे 31 है तो बहुत ज़्यादा का अंतर था, तो इसीलिए यहाँ 6 बार में जाएगा। 6 6 1 36, 6 दूना 12 और 3 15 का 5, 1 6 5 30 और 31, यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 जो है यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 70756 का वर्गमूल कितना आ गया, 266 आ गया। इस तरह से भी निकालिए, जैसे मन करे वैसे निकालिए, बस निकालिए और एग्जाम क्रैक कीजिए और रिजल्ट जल्दी से ले आइए, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको डेसिमल वाला थोड़ा सा सिखा देते हैं, खुद से कीजिएगा। यहाँ पे डेसिमल ध्यान में रखना है, कभी पूर्ण वर्ग रहेगा, क्या रहेगा, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें डेसिमल कितने कितने अंक बाद होगा, या तो 2 अंक बाद होगा, या तो 4 अंक बाद होगा, या तो 6 अंक बाद होगा, या तो 8 अंक, मतलब सम संख्या जरूर है कि रहेगा। अगर नंबर है तो नंबर है, तो अगर यहाँ से जैसे 2 अंक बाद है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दे 8.1, ठीक है, और बोले कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8.1 इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, और 1 अंक बाद है तो यहाँ से कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर इसका 81 जो है आपको दिख रहा है कि 9 का है, तो 9 पॉइंट में है ना, तो यहाँ पे 0.9 होगा और इनटू में 0.9 होगा, और जब इसको गुना कीजिएगा तो 2 अंक बाद दशमलव उड़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 अंक बाद है। तो क्या बताएं, परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो वहां पे 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक बाद परफेक्ट स्क्वायर में रहेगा। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 अंक बाद है, तो जो इसका वर्गमूल निकलेगा उसमें 1 अंक बाद आएगा, तो यहाँ पे 0.81 का अगर वर्गमूल निकालिएगा, तो अब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि 0.81 का क्या करेंगे, हम 81 का केवल देखेंगे, तो 81 का क्या होगा, 9 होगा ना, और इसमें कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है, तो इसमें 1 अंक बाद होगा, मतलब यहाँ पे 0.9 होगा। यहाँ से एक और आपको बताते हैं, 0.0025, ठीक है, 0.0025। अब यहाँ से आपको ही नहीं देखना है कि 00 है, क्या है, दुनिया है, इससे कोई मतलब नहीं रहा। 25 किसका होता है, 5 का, तो यहाँ 5 लिख दिए। इसमें कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद, तो इसमें 2 अंक बाद होगा, तो यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 0, तो 0.05 हो जाएगा, ठीक है। एक और बताते हैं, यहाँ पे देखिए 0 दशमलव में 0.00441, 0.00441, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ 441 किसका होता है, 21 का होता है, तो यहाँ पे 21 पहले लिख लीजिए। यहाँ कितने अंक बाद है, 6 अंक बाद, तो इसमें 3 अंक बाद होगा, तो यहाँ पे 0.021 हो जाएगा इसका, ठीक है। बाकी का 2 छोड़ दे रहे हैं, इसको आप निकाल के और आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं से पे समाप्त करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं और भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस इसमें हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें आप बेहतरीन तरीका सीखें, ठीक है। कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाइए पिए मस्त रहिए और मस्ती से पढ़ाई कीजिए। ठंडी है, घर पे रहिएगा, और कोरोना भी फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।